तो फाइनली सरकार बन ही गई, जोड़ तोड़ की राजनीति और बड़ा ही जबरदस्त बाजार में माहौल। कल बाजार में हाहाकार, क्रैश और आज वापस रिकवरी। दोस्तों कल मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि एक स्टॉक जिसको आपको हर डिप पे बाय करना चाहिए, जाके प्लीज एक बार देखना, इलेक्शन स्पेशल स्टॉक, और वो स्टॉक रहा नेशनल एल्यूमिनियम। 11% तेज, 11%। आज सुबह 156 रुपए पे आज भी मिल रहा था, मैंने भी लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, मैं वो हलवाई हूं कि अपनी मिठाई खुद खाता हूं, ठीक है ना। और यहाँ पे फ्रंट रनिंग नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत बड़ी इक्विटी है, मेरे छोटे से शेयर लेने से शेयर चलने वाला नहीं है। ये शेयर अपने आप में क्या है, दिग्गज कंपनी है, पूरा एनालिसिस किया था। तो जाके प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि ऐसा कंटेंट आपसे कभी भी मिस ना हो। 1 सेकंड लगती है, प्लीज नीचे एक बटन है, प्रेस कर दो, आगे बढ़ने वाले, क्योंकि इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। पहले मैंने भविष्यवाणी पार्ट 1 बनाया था यहाँ पे, ये 5 दिन पहले भविष्यवाणी की थी कि मोदी गवर्नमेंट को कितनी सीट्स मिलेंगी। यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन थी 290 सीट्स की, एग्जैक्ट 290 सीट्स मिली है। और यहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियरली कहा था कि मोदी गवर्नमेंट जब तक 306 पार नहीं करेगी वो सिमट के रह जाएगी। और कमाल की बात क्या है, कमाल की बात देखिए, अलायंस को मिले हैं, पूरे के पूरे एनडीए अलायंस को मिले हैं 289 शेयर्स, नहीं 289 सीट्स। स्टॉक मार्केट के आदमी है, स्टॉक मार्केट का कैलकुलेटर है, इसलिए ऐसा रहेगा। अब बीजेपी कहां आई है, कितनी सीट्स बीजेपी को मिली है? 240, एग्जैक्ट 240। अभी क्या है, अभी जो निर्दलीय हैं जो जीते, अगर वो सरकार में शामिल होते हैं तो 306 से 324 के आसपास में जुगाड़ हो सकता है। जुगाड़ कहूंगा, अभी राजनीति में जुगाड़ बचा हुआ है, क्योंकि शपथ लेने के बाद से लेकर अगले 2 महीने तक अभी बहुत जोड़ तोड़ की राजनीति होगी। ये भी संभव है कि जब एनडीए सरकार बन रही है तो रेवड़ियां खाने के लिए बाकी जो जीते हुए इंडिया गठबंधन के, इंडी गठबंधन के, बहुत से लोगों ने मुझे कहा यार बोलना तो सीख ले, इंडी बोलो, इंडिया बोलो, भाई जो आपको बोलना है बोलो, है ना। तो उस गठबंधन में से भी कुछ लोग मौका परस्त हो सकते हैं और वो सरकार में शामिल होने का प्लान मन बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सरकार 324 से 342 के आसपास जाती दिखाई देगी। अभी हाल फिलहाल सच्चाई यह है कि 290 के ऊपर में एनडीए सरकार बना रही है, और ये ही सच्चाई है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि बहुत सारी मिमिक्री हो गई, बहुत सारे मीम्स बन गए कि सरकार ने कहा था 4 जून को शूट अप होगा, बट शूट डाउन हो गया, लोगों की वाट लग गई। एक्सिस में इंडिया के जो ओनर हैं उनकी भी बड़ी जबरदस्त खिंचाई हुई है। न्यूज चैनल के ऊपर में कहा गया भैया आप क्या कर रहे थे, और कहीं ना कहीं हम आप सब उस ट्रैप में फंसे हैं। जब हमें लग रहा था एक्सिस पोल इतना अच्छा आएगा, एग्जिट पोल, यहां पे हम सब फेल हुए। बट अब सरकार क्या सोचे, भविष्यवाणी पार्ट 2। भविष्यवाणी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है। नोट कर लेना आज का दिन, तारीख हो, जो स्टेटमेंट्स कह रहा हूं, वो जो चैनल पे पुराने लोग हैं उनको पता है कि मेरा एनालिसिस कैसा होता है, कितना सटीक होता है, क्या प्रेडिक्शंस होती हैं, और किस हद तक मैं बाजार में लोगों से आगे सोच रहा होता हूं। अपने मुंह में मिठू नहीं बनाऊं, लोग मुझे एरोगेंट कह सकते हैं, एटीट्यूड कह सकते हैं, पर कोई बात नहीं, 23 साल में आया भैया, थोड़ा पालना सीखा है इस एटीट्यूड को तो बड़ी मुश्किल से जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एटीट्यूड आपके काम का है, मेरे काम का हो या ना हो, तो आपके अगर काम आ रहा है तो मजे लीजिए। अब कहानी क्या है, सबसे पहले चलते हैं बाजार के ऊपर में। हमें चाहिए एक व्हाइट बोर्ड जहां पे मैं लिखने वाला हूं कुछ भविष्यवाणियां, और आखिरी में बताऊंगा कौन से स्टॉक अभी भी ले सकते हैं। आने वाले 3 से 4 दिन आपको यही बताने वाला हूं किस किस स्टॉक में वैल्यू बाइंग बनेगी। तो प्लीज चैनल पे बने रहें, कोई भी कंटेंट मिस ना करें। पहली भविष्यवाणी थी कि भैया फलोदी मार्केट क्या करिए, वो वेरीफाई किया मैंने, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से आपको सीट्स निकाल के दी। अब दूसरी भविष्यवाणी सुनिए, सबसे बड़ी चीज, पहले हमें पता होना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट फेल हुई है, जीत के भी हार गए। अगर आपको याद हो, बचपन में एक स्टोरी सुनते थे, जीत के भी हार गया, है ना। तो ये कहानी में एक ट्विस्ट है, जहां पे सरकार तो बन गई है, बट बीजेपी अगर खुद 272 सीट्स लेके आती तो वो रहती मेजोरिटी में, वो रहती दादा की तरह से, बिग बॉस की तरह। कैसा? बॉस की तरह। बट अब वो बॉस की तरह नहीं है ना, तो बॉस कौन है? बॉस हम और आप हैं। तो यहाँ पे 272 उनके आए नहीं, 240 है, दे फॉल शॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 32 सीट्स। तो ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अलायंस है, अपनी मर्जी की सीट्स मांगेंगे, अपनी मर्जी के महकमे मांगेंगे। ये खरीद बेच या मनाया जाना और नाराज करना, ये सब चलता रहेगा, ये पॉलिटिक्स ऐसा, इसमें हमें नहीं पड़ना है। बाजार क्या करेगा, हमें इसमें जाना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट को कौन से पॉइंट्स के ऊपर में पनौती फेस करनी पड़ी, ये इलेक्शन में नुकसान खासकर यूपी में क्यों झेलना पड़ा। पहले समझिए, सबसे बड़ा इशू जो रहा वो रहा फार्मर प्रोटेस्ट। मैं आपको कह रहा हूं इस वीडियो को पूरा देखना, ये बिल्कुल आपकी ब्रेन वॉश कर देगा, समझ में आएगा। पॉजिटिव ब्रेन वॉश, ध्रुव राठी की तरह नेगेटिव ब्रेन वॉश की बात नहीं कर रहा हूं। फार्मर प्रोटेस्ट जो हुआ 2 साल तक जो फार्मर्स थे वो सड़क पे थे, और ये कहां से थे समझना, कहां से हार हुई है? राजस्थान, ठीक है ना, हरियाणा और
महाराष्ट्र और यूपी और पंजाब। तो यहां से बेसिकली सारी सीटें कटी है, ये मेजर हिस्सा रहा है जहां से सीटें कटी हैं। किसान वर्ग है ज्यादा से ज्यादा पूरे भारतवर्ष का जो मेन किसान है वो इन स्टेट्स को कवर करता है। ये परेशान हुए, नजार हुए, 2 साल तक ये सड़क पे बैठे थे। सरकार ने सुध नहीं ली, क्यों नहीं ली मुझे नहीं मालूम, वो कैसा कानून था क्या नहीं था वो छोड़ दीजिए, उसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट नहीं करेंगे। बट ये जब उठ के चले गए 2 साल के बाद में, वो कानून को वापस ले लिया गया और इनसे बात तब भी नहीं की गई। तो ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और यूपी क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि यूपी से जो किसान नेता थे वो थे टिकैत। आपको पता होगा टिकैत, मिस्टर टिकैत, वो इनके लीडर थे, समझिए। तो ये नुकसान यहां पे हुआ ही हुआ। और हिंदू मुस्लिम बहुत किया गया, बहुत सारी चीजें की गई। बट हमारे स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है सबसे बड़ा है फार्मर प्रोटेस्ट, ये समझ लीजिए, है ना। तो ये अगर हम पकड़ के चले, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरी चीज थी जॉब्स। जॉब्स को लेके सरकार ने अग्निवीर स्टार्ट किया। अग्निवीर, जिसके ऊपर सरकार को नाराजगी झेलनी पड़ी, है ना, वो सही नाराजगी थी जिसकी वजह से लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं ये भी एक सेकंड रीजन रहा। तीसरी चीज रही, बहुत सारा हिंदू मुस्लिम करना है, बहुत सारा ऐसा वोट कार्ड खेला, और कहा यह भी जा रहा है कि ऐसी स्टेट्स में ऐसे लोगों की टिकट कैंसिल कर दी गई जो उस प्रांत के लोकल थे। अगर उस स्टेट में उस प्रांत के लोकल लोगों को टिकट मिलती तो शायद बीजेपी को नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा आ रही होती। तो बीजेपी के लिए सीखने को बहुत कुछ है। पर अब होने क्या वाला है भैया, सबसे बड़ा प्रेडिक्शन ध्यान रखना इस चैनल के ऊपर में, और कहीं आपको मिलेगा नहीं। ये प्रेडिक्शन अभी तक किसी न्यूज चैनल ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि न्यूज में हालांकि बहुत ज्यादा दिखता नहीं, होगी नॉइस बहुत रहता है ना, सब लोग मुझे जानते हैं। सबसे पहला इस बार के बजट में जो अनाउंसमेंट होने, अच्छा एक और चीज, उससे पहले जॉब क्रिएशन के अलावा जो तकलीफ थी वो थी जीएसटी। मतलब जो छोटा, मैं मिडल बिजनेसमैन की बात करूं, जो आप और हम हैं मिडल बिजनेसमैन, छोटे और मझोले व्यापारी जो थे वो परेशान थे। 2017 से लेके 2019 तक के जीएसटी के नोटिस व्यापारी वर्ग ने झेले हैं, और यहां पे लाखों रुपए की पेनल्टी उन्होंने भरी है। यहां पे बहुत परेशान हुआ है व्यापारी वर्ग, जिसकी वजह से इनकी सीटें कटी हैं बहुत मेजर तरीके से। तो घूम फिर के कहानी क्या आ जाती है, अब 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने एक भी रेवड़ी नहीं बांटी। केजरीवाल दिल्ली में क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि वो रेवड़ियां बांट रहे हैं। राहुल गांधी एंड अलायंस जो था इस बार, जो इंडिया के फॉर्म में चुनाव लड़ रहा था, उन्होंने कहा भी हम 1 लाख यहां बांटेंगे, 1000 रुपए यहां बांटेंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें बांटी। तो हिंदुस्तान में फ्री की रेवड़ियों का कल्चर है। आप मानो या नहीं मानो, मेरे चीखने चिल्लाने से या किसी कहने से भैया टैक्स ऐसे क्यों बांटा जा रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा, रेवड़ियां बांटनी पड़ेंगी। मोदी गवर्नमेंट ने 10 साल के अंदर में कुछ भी फ्री नहीं दिया है, ये इनका सबसे बड़ा घाटा रहा। अब अनाउंसमेंट सुन लो। अनाउंसमेंट क्या रहेगी, स्टॉक्स आपको बताऊंगा, प्लीज बने रहो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि आपको समझ में आए कि हम अगले 5 साल क्या करने वाले हैं, निवेशित रहना है या नहीं रहना, ये सब कंक्लूड करेंगे वीडियो के एंड में। तो पहली अनाउंसमेंट जो सरकार करने वाली है, इस बार का जो बजट रहने वाला है, समझना, बजट जो रहेगा, बजट से पहले सबसे पहले गवर्नमेंट करेगी फार्मर्स से मीटिंग। फार्मर्स मीटिंग लिख लो, ये टॉप एजेंडा रहेगा सरकार का। फार्मर से मीटिंग की जाएगी, मैं लिख के देता हूं, ठीक है ना। दूसरी बात, दूसरा तीसरा एजेंडा हो सकता है, पर मेरी लिस्ट में सबसे पहला एजेंडा है फार्मर से मीटिंग। इनसे मीटिंग की जाएगी, इनको खुश किया जाएगा, बहुत सारे ऐसे कानून लाए जाएंगे, बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज दी जाएंगी जिससे किसान वर्ग को खुश किया जाएगा। ये 100% एक प्रायोरिटी होगी ही होगी। नहीं तो भैया किसान देश रहे, हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी रहे हैं, समझ रहे हैं आप। एक समय पे 60% इनकम हमारी, जब हम स्कूल में थे हमें पढ़ाया गया था 60% इनकम हमारी किसानों से आती है, खेती बाड़ी से आती है। पर अब वो नहीं है, वो घट के 10, 11, 12% के आसपास शायद आंकड़े रह गए होंगे। उसको बढ़ाना है। और फार्मिंग के अंदर भी अडानीज एंड अंबानीज एंड व्हाट नॉट, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इसमें आ रहे हैं, कॉर्पोरेट्स इसमें आ रहे हैं। तो किसान वर्ग परेशान है, इसको आपको खुश करना ही होगा। तो इस बार का जो बजट स्पेसिफिक हुआ वो फार्मर स्पेसिफिक, अनाउंसमेंट्स फार्मर स्पेसिफिक होंगी ही होंगी। दूसरी चीज जो सबसे मेजर रिफॉर्म मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सरकार से, ये मेरी उम्मीद है, पूरे भारतवर्ष की उम्मीद है, आपकी उम्मीद है, जो मैं सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं इसको आप। मुझे लगता है बहुत ही बड़ा रिफॉर्म जीएसटी में होगा, बहुत ही बड़ा रिफॉर्म जीएसटी में होगा, होना ही चाहिए। नहीं तो भैया दिल्ली में 7 सीटें आपको आ तो गई, पर दिल्ली के अलावा बिजनेसमैन पूरे इंडिया में हैं, लोग परेशान हैं, छोटे मुजले लोगों को बहुत परेशान किया गया, ये कहा गया लोगों ने, धरातल की सच्चाई है। तो जीएसटी में रिफॉर्म्स 100% किए जाएंगे, कुछ न कुछ किया। अब सरकार अकड़ नहीं सकती,
सरकार ने 10 साल अकड़ के काम दिखाया है। ठीक है, इंफ्रा में शानदार काम किया, एयरपोर्ट्स बनाए, सड़कें बनाई, ये अच्छा किया, डिफेंस अच्छा किया, कमाल किया सरकार ने, कमाल। बट जहां नहीं किया उसको भी पिन पॉइंट करना जरूरी है। एज ए कंटेंट क्रिएटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके सामने दोनों पक्ष रखूं। अगर मैं अच्छा पक्ष रख रहा हूं तो मुझे खराब पक्ष को भी आपके सामने रखना होगा। बायस्ड डिसीजन नहीं हो सकता। हम सब ने वोट कहां कहां दिया आप सब जानते हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। बट ये हमारे देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार ने ये नहीं किया इन 5 सालों में, तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल बीजेपी मुक्त भारत हो सकता है। ये भी प्रेडिक्शन हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तीसरी चीज इनकम टैक्स के रिफॉर्म्स होंगे इस बार, जिसकी वेट आप बहुत सालों से कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें गेम आना चाहिए। इससे बड़ा जो गेम आना चाहिए एफआईज, क्योंकि यहां से ना निकल के चले जाएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो अभी 21 की पी पे हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। चाइना यहां काम ट्रेड कर रहा है 11 की पी की वैल्यूएशन पे। बट चाइना में जो जीडीपी की ग्रोथ है 4% के आसपास में एक्सपेक्ट की जा रही है। इंडिया में 7 से 8% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। तो यहां पे इंडिया महंगा तो है पर ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी थोड़ी ज्यादा है। चाइना सस्ता जरूर है पर ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी कम है। बट कहानी का इन्वेस्टर्स को सस्ता माल चाहिए होता है ताकि वो बाद में उसको ग्रो करा सके। तो यहां पे चांसेस ज्यादा होंगे, वो दिखाया जाएगा। तो यहां पे एफआईज और एफपीआईज, इनको रोकने के लिए यहां पे बहुत बड़ा एलटीसीजी और एसटीसीजी, इन दोनों में से इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन टैक्सेस के ऊपर काम किया जाएगा। 100% किया जाएगा। नहीं करते हैं तो मुझे तो मायूसी होने वाली है, बाजार को आपसे ज्यादा मायूसी होने वाली, बाजार इसमें परेशान होगा, गारंटी है। क्योंकि सरकार ने सबसे पहले एलटीसीजी लगाया था 10%, एसटीसीजी किया 15%, जिसको हम सब झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें से एक भी पॉइंट आपको लगता हो खराब है, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मैं चाहता हूं वीडियो वायरल हो। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियोस 50,000 तक जा रही हैं पर वीडियोस 5 लाख तक नहीं जा रही। आप शायद नाराज हैं, आपकी मुझसे क्या नाराजगी है? मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, ईमानदारी से दे रहा हूं, तो प्लीज आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे डालिए, जहां डाल सकते डालिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि एक आउटलुक ये भी हो सकता है। करेक्ट। तो ये मेरी भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी पार्ट 2। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो मेरे रडार में फिर से रहने वाले हैं। जो स्टॉक मैंने आपको कल कहा था दैट वाज नेशनल एल्युमिनियम, और अभी वो चल रहा है 176 के पास में। मतलब मोटा मोटा आज का जो बॉटम था, आज बहुत अच्छे से ये 154 के आसपास में मिल रहा था, हम लोगों ने काफी अच्छी बाइंग की है। 154 के बाद ये सीधा 177 के आसपास में है। तो मोटा मोटा 11% तो हम आज ही इसमें कमा चुके हैं और जबरदस्त वॉल्यूम दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में और भी ग्रोथ होने के चांसेस इसमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हम एक नजर डालने की कोशिश करें बाकी कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी, तो काफी स्टॉक्स में हरियाली है। JWL 3% के ऊपर है, टेक्सटाइल फ्लैट है, रतन इंडिया पावर फिर से 3% के ऊपर है, जेपी पावर अभी गिरा हुआ है। बट जेपी पावर की आपको एक चीज बता दूं, बड़ी खासियत, आप हैरान हो जाएंगे। जो एंगल आपको नहीं देखना था, जो एंगल मुझे देखना आता है ना, जिसके ऊपर मैं रहता हूं, यहां पे जेपी पावर में कल भी बाइंग हुई थी, आज भी बाइंग हो रही है। यहां पे माल उठ रहा है, 20 रुपए से गिर के 18 रुपए कुछ पैसे के आसपास में चल रहा है। बट यहां पे हर लोअर भाव के ऊपर में 18 रुपए के आसपास में इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और इसमें बाइंग चल रही है। तो अगर किसी वजह से स्टॉक 16 रुपए के आसपास तक आता है तो कंसोलिडेट करने के लिए बहुत अच्छा अगले 6 महीने के लिए। तो मैं इसको वॉच लिस्ट में रखूंगा, ये मेरे रडार में हिट लिस्ट में रहने वाला है। स्टॉक्स में रुपए 2 रुपए गिरता है, 5-10% स्टॉक गिरता है, परेशान मत हुआ करो। ऑप्शंस का खेल अलग है, स्टॉक्स का खेल अलग है। आपको इन्वेस्टर बनना है तो थीम समझनी होगी। तो यहां पे अब जो स्टॉक मेरी नजर में है आज की वीडियो के खास स्पेशल स्टॉक है वो है टेक्सरेल। भरमार है इस कंपनी के पास ऑर्डर्स की, भरमार। और आज ये स्टॉक अभी तक चला नहीं है। ये वीडियो जिस समय बन रही है समय हुआ है 3:06। आज का सेकंड सेशन ने स्किप किया है ट्रेडिंग रूम का। अभी 174 के आसपास चल रहा है, इससे 160 के आसपास का बॉटम बनाया है और 173 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहां पे मेरे हिसाब से, क्योंकि 215 रुपए के आसपास से गिरता हुआ है स्टॉक 160 रुपए के आसपास में, ऑलमोस्ट 30% के आसपास की करेक्शन इसने झेल ली है 2 दिन के अंदर में। तो यहां से कम 50% की रिट्रेसमेंट, मतलब मोटा मोटा यहां से जो टारगेट निकल के आ रहा है 182 से 196 का एक स्विंग टारगेट तो इसमें भी यहां बन रहा है और स्काई इज द लिमिट। तो यहां पे ये स्टॉक जो नए रैलीज बनाएगा, वो रैलीज क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे सीधा गेम आपको बताता हूं, यहां से उठाते हैं टारगेट्स निकालने के लिए। ये हमारे पास में एक टॉप था,
और ये करेक्शन अगर हम पकड़ लेंगे, जो करेक्शन आज हो गई है, तो मोटा मोटा इसका जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 247 का है, उसके बाद 300 रुपए, 350, 387, 400 रुपए। तो मोटा मोटा सोचिए 170 रुपए की चीज 400 रुपए, ये ऑलमोस्ट 2 to 3x की रिटर्न ये साल में दे सकता है। बहुत ऑर्डर्स हैं, फंडामेंटली शानदार कंपनी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, तो आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी करनी है, सिर्फ प्लान करनी चाहिए, ताकि आपके हाथ से ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनी मिस ना हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में काफी हद तक आपको वो क्लैरिटी दे पाया हूं जो आप सुनना चाह रहे थे, या जो मेरे मन में थी, जो आपसे ईमानदारी से शेयर किया है, दोनों पक्षों को रखते हुए कि बीजेपी जीत रही है। हाँ, बाजार ऊपर ही जाएगा, इंसान हो या बाजार हो, बाजार ने ऊपर ही जाना है, भाव ने ऊपर जाना है, बट कहीं ना कहीं हमारे पास में ऐसी एनालिसिस, ऐसी स्टडी होनी चाहिए जो हमें कॉन्फिडेंट बनाए बाजार में रहने के लिए, हमें यह समझाए कि हम जिस भारत का हिस्सा है, एक दिन के चुनावी नतीजों से वो स्टेटमेंट चेंज नहीं हो जाती जो आज से 10 दिन पहले थी। अगर 10 दिन पहले हम ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे थे, तो 10 दिन बाद दोबारा से वही ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर आप 4 कदम चलोगे, मैं 8 कदम चलने की कोशिश करूंगा, तो समझिए कुछ न कुछ जरूर होगा। सत्ता किसके पास होगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन क्या बनने वाला है, हमें नहीं मालूम है, वो तो आपको 8 जून के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट हमें भारत की तरक्की पे, भारत की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास रखना है, एंड कंपनीज लाइक टेक्सरियल शुड बी, मस्ट बी इन योर वॉच लिस्ट एटलीस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, स्टे इन्वेस्टेड, जय हिंद, बाय बाय।